तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज ईशान सिंह राजपूत योर फ्रेंड एनिमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ फेंग जाओ फैमिली के सभी गुंडों को मार देता है और फिर जिसान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल से विला को दिखाया जाता है। वही हमें देखने को मिलता है कि कुछ गार्ड्स किसी गुंडे की तरह एक गेट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस गेट को खोलकर दो पर्सन्स उसके अंदर एंटर करते हैं, जहां झाओ जुआन यंग मास्टर सीतू से उसके फादर को झाओ फैमिली का हेड बनने में हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोल रहा होता है और फिर उससे बोलता है कि आज उसके पास यंग मास्टर सीतू को दिखाने के लिए कुछ स्पेशल है, इसलिए उसे आशा है कि वो झाओ जुआन के इस गिफ्ट को जरूर पसंद करेगा। जिसे सुनकर सीतू फैंग बोलता है वो क्या है, जिस पर झाओ जुआन बोलता है मुझे बस दिखाने का मौका दीजिए, और ये बोलकर अपने सामने लगे पर्दे को हटा देता है, जिससे हमें झाओ फेंग की नौकरानी को देखने को मिलता है, जिसे झाओ जुआन ने कैप्चर करके यहाँ सीतू फेंग को गिफ्ट के रूप में दे रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिसान उन रस्सियों से बंधे होने के बावजूद भी उनसे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद झाओ जुआन हंसते हुए सीतू फेंग से पूछता है कि उसे उसका गिफ्ट कैसा लगा। जिसे सुनकर सीतू फेंग मुस्कुराते हुए बोलता है, ब्रदर झाओ तुम्हारे गिफ्ट में सच में दम है, ये सच में मुझे सूट करता है। और ये बोलकर झाओ जुआन के कंधे को थपथपाता है और फिर जिसान के साथ एंजॉय करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब यंग मास्टर सीतू को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखकर जिसान डर जाती है, जिसकी वजह से वो उन रस्सियों से छूटने का अपनी तरह से पूरा प्रयास करती है, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाती है। और अब वहीं मैं भी यंग मास्टर सीतू का जिसान के साथ एंजॉय करते हुए देखने का पूरा तैयार था, लेकिन यंग मास्टर सीतू को जिसान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर झाओ जुआन बोलता है, फिर मैं यंग मास्टर सीतू के एंजॉयमेंट में अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और ये बोलकर अपने मन में सोचता है, ये सच में कितने शर्म की बात है जिसान, मैं तुम्हें देर या सवेर जरूर कैप्चर करूंगा। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब सीतू फेंग जिसान के पास जाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओ जुआन के पास सच में एक ऐसा रेयर ट्रेजर होगा, इसलिए मुझे उसके ट्रेजर की फ्यूचर में सच में देखभाल करनी होगी। और ये बोलकर जिसान को किस करने के लिए उसके होंठ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जिसान सीतू फेंग से बोलती है, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो, इसलिए मेरे यंग मास्टर सच में तुम्हें इसके लिए कभी जाने नहीं देंगे। जिसे सुनकर सीतू फेंग बोलता है, मैं यहाँ के सिटी लॉर्ड का सन हूँ, इसलिए मुझसे भिड़ने की हिम्मत कौन करेगा, और इसके अलावा बेटर यही होगा कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। और यदि सच में तुम ऐसा कुछ करती हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक लग्जरी लाइफ जी सको। और फिर उसके करीब आ जाता है, जिसके बाद उसके कंधे को अच्छे से टच करता है और फिर उसके फेस को अच्छे से टच करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अच्छे से खाना खाओगी और अच्छे से रहोगी। जिस वजह से जिसान हेल्प के लिए चिल्लाती है। अब यह सुनकर सीतू फेंग बोलता है, यहाँ तक कि यह तुम अपना गला फाड़ के भी चिल्लाती हो तो भी तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और ये बोलकर उसके होंठ पर किस करने के लिए अपने होंठ उसके होंठ के पास ले जाने लगता है। अब इसे देखकर मुझे भी मजा आ जाता है और मैं भी वेट करने लगता हूँ कि कब ये दोनों अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जो कि सीधे उस कमरे की खिड़की को तोड़ते हुए डायरेक्ट अंदर घुस आता है और आते ही सीतू फेंग के फेस पर एक जोरदार किक मारते हुए बोलता है, मैंने ये पुरानी लाइन बहुत बार सुन रखी है। और फिर जिसान के पास जाते हुए उससे बोलता है कि क्या वो ठीक है, और इसके अलावा वो उसे इन सब प्रॉब्लम में डालने के लिए उससे सॉरी बोलता है और फिर उसके हाथ पैर की रस्सी खोल देता है। अब जैसे ही झाओ फेंग जिसान के बॉडी से रस्सी हटाता है, वैसे ही जिसान रोते हुए उसे गले लग जाती है और फिर उससे बोलती है कि उसे लगा था कि अब वो अपने यंग मास्टर से कभी नहीं मिल पाएगी। और ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है, जिस पर झाओ फेंग उससे बोलता है कि उसे अब रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। तभी सीतू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि झाओ फेंग के किक की वजह से टेबल के नीचे घुस गया होता है। और अब वो उस टेबल से बाहर निकलते हुए बोलता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे मारने की हिम्मत करता है। जिसके बाद झाओ फेंग सीतू फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सच में हिम्मत है जो तुमने मेरी नौकरानी को टच करने की हिम्मत की। जिस पर सीतू फेंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम सिर्फ झाओ फैमिली के द्वारा निकाले गए एक बेटे हो, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिर तुम्हें मुझे चैलेंज करने का करेज कहाँ से आता है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, आज मैं इशू सिटी का नंबर 1 जीनियस तुम्हें मारकर एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा, जिससे तुम हमारे बीच के अंतर को समझ सको। और ये बोलकर झाओ फेंग पर अपने पंच से अटैक कर देता है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि उन दोनों में पंचेस से क्लोज कॉम्बैट में फाइट होने लगती है, जहां झाओ फेंग उसके ऊपर पंचेस मारकर उसे डोमिनेट कर रहा होता है। और तभी झाओ फेंग सीतू फेंग को एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है,
जिससे सीतू फेंग उड़ते हुए और गोल गोल घूमते हुए दूर गिरता है। तभी सीतू फेंग जमीन से उठता है और अपने थंडर फिस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके पैर और उसके फिस्ट से काफी पावरफुल थंडर लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है। अब जैसे वो झाओ फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय जिसान झाओ फेंग को सीतू फेंग से सावधान रहने के लिए बोलती है। लेकिन तभी झाओ फेंग एक स्नोट करता है और तुरंत अपने माइटी पाम टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके दोनों हाथों पर एक एक काफी पावरफुल हैंड ग्लव्स दिखाई देते हैं। और इससे पहले कि सीतू फेंग झाओ फेंग पर अपने फिस्ट टेक्निक से अटैक कर पाता, उससे पहले ही झाओ फेंग सीतू फेंग के पेट पर अपने हैंड से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हमें सीतू फेंग की जोरदार चीख सुनाई देती है और वो उड़ते हुए कहीं उसी कमरे में गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट करके बाहर का दिखाया जाता है, जहां उनमें से एक गार्ड इस आवाज को सुनकर बोलता है, वाह, अंदर सच में काफी हल्ला हो रहा है। जिसके बाद हमें सीतू फेंग को दिखाया जाता है, जो जमीन पर पड़ा होता है। अब झाओ फेंग को इतना पावरफुल देखकर जिसान सरप्राइज हो जाती है। तभी झाओ फेंग सीतू फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बावजूद भी तुम अपने आप को यीशु सिटी का नंबर 1 जीनियस कहते हो। ये सच में बहुत ही शर्म की बात है। जिसके बाद सीतू फेंग खड़े होते हुए बोलता है, इससे पहले आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह हर्ट करने की हिम्मत नहीं की। और ये बोलकर झाओ फेंग को कोसने लगता है और फिर अपने हाथ में रखे एक पटाखे को क्रश कर देता है, जिससे वो पटाखा उड़ते हुए आसमान में चला जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। अब अचानक उस आवाज को सुनकर वो सभी गार्ड चौंक जाते हैं और तभी एक गार्ड बोलता है, ये हमारे यंग मास्टर द्वारा खतरे में होने का सिग्नल है। यह सुनकर एक दूसरा गार्ड खड़े होते हुए बोलता है, भला एक लड़की का पीछा करते समय कैसा खतरा हो सकता है। अब सीतू फेंग बाहर अपने गार्ड्स को सक्सेसफुली सिग्नल भेजने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और फिर झाओ फेंग को धमकी देते हुए बोलता है, आज तुम मरने जा रहे हो, इसलिए तुम चाहकर भी आज इस प्लेस को जिंदा नहीं छोड़ पाओगे। यह सुनकर झाओ फेंग उसके गाल पर एक जोरदार पंच मारता है। तभी वो सभी गार्ड्स रूम के अंदर आते हुए बोलते हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो अंदर आकर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और हमारे यंग मास्टर को हर्ट करने की हिम्मत करता है। अब वो सभी गार्ड्स अंदर आकर झाओ फेंग को देखते हैं, जिससे वो सभी झाओ फेंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनके पीछे का गेट अपने आप बंद होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग के पंच की वजह से सीतू फेंग दीवार से चिपका हुआ होता है, जिसे देखकर वो सभी गार्ड्स चौंकते हुए बोलते हैं, तुम हमारे यंग मास्टर को हर्ट करने की हिम्मत करते हो, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलकर वो सभी एक साथ झाओ फेंग पर अटैक करने लगते हैं, जिससे झाओ फेंग उन सभी से फाइट करने लगता है और हमें देखने को मिलता है कि वो सभी एक साथ झाओ फेंग से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं। तभी झाओ फेंग एक गार्ड को थप्पड़ मारता है, जिससे वो छत को तोड़ते हुए आसमान में उड़ जाता है और फिर आकर सीधे उस छत पर गिरता है। जिसके बाद बाकी के दो बच्चे गार्ड्स उसके पास आते हुए उसे खड़े होने में हेल्प करते हुए बोलते हैं, थर्ड ब्रदर क्या आप ठीक हैं? जिस पर थर्ड ब्रदर बोलते हैं, ये बच्चा सच में मजबूत है, इसलिए हमें अपने हिडन ट्रम्प कार्ड का यूज करना होगा। और ये बोलकर वो सभी एक साथ मिलकर अपने एक अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमें उस टेक्निक से एक ड्रैगन, टाइगर और बुल को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। अब सीतू फेंग उस छत से बाहर निकलते हुए झाओ फेंग से बोलता है, मेरे तीनों गार्ड्स के ड्रैगन, टाइगर और बुल टेक्निक के कंबाइन अटैक से जो पावर बाहर निकलती है वो 8 स्टार मार्शल मास्टर की होती है, जिस वजह से तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। अब जिसे सुनकर झाओ फेंग बोलता है, किलिंग फॉर्मेशन के बारे में मुझे भी पता है, और ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड उस छत पर गाड़ देता है, जिससे उसकी 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उसे काफी पावरफुल डिवाइन ऑरा बाहर निकलने लगता है। तभी झाओ फेंग अपने उस 10 डिवाइन मेरिडियन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन से एक अटैक उन सभी गार्ड्स की तरफ भेज देता है, जिससे 3 काफी पावरफुल स्वॉर्ड्स उन सभी गार्ड्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो सभी गार्ड्स भी अपने अपने बीच को उन सभी स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए भेज देते हैं। अब अपनी तरफ उन सभी स्वॉर्ड्स को आगे बढ़ते देखकर सीतू फेंग डर जाता है और फिर उस छत से गिरकर नीचे जिसान के पास आ जाता है, जिसे देखकर जिसान डर जाती है और एक जगह छुपने की कोशिश करती है। और वहीं सीतू फेंग जिसान को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहां उन दोनों अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से एक काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है और वो सभी गार्ड्स उड़ते हुए इन्फिनिटी में कहीं गायब हो जाते हैं। तभी सिस्टम की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, होस्ट झाओ फेंग ने सीतू फैमिली के 3 गार्ड्स को मारा है, इसलिए होस्ट को इसके लिए 5000 कॉम्बैट एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और इसके अलावा उसे 3000 डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद अचानक से जिसान की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर झाओ फेंग उस रूम के अंदर चला जाता है, जहां झाओ फेंग देखता है कि सीतू फेंग जिसान के गले को अपने हाथ से दबाया हुआ होता है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सीतू फेंग झाओ फेंग को वहीं रुकने के लिए बोलता है और फिर झाओ फेंग को धमकाते हुए बोलता है कि यदि वो एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो डेफिनेटली जिसान का गला घोंट देगा।
लेकिन तभी जिसान सीतू फैंग के हाथ को अपने दांतों से काट लेती है और फिर उसके पेट पर अपनी कोहनी मारती है, जिसके बाद सीतू फैंग के प्राइवेट पार्ट पर एक किक मारती है, जिससे सीतू फैंग की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और फिर वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दर्द की वजह से तड़पने लगता है। अब सीतू फैंग की इस हालत को देखकर जिसान एक स्नोट करती है। वहीं झाओ फेंग जिसान की इस टेक्निक को देखकर डर जाता है और फिर सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसान के पास इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं उसे फ्यूचर में प्रवोक न करूं। जिसके बाद झाओ फेंग चलते हुए सीतू फेंग के पास आ जाता है, जिसे देखकर सीतू फेंग का दर्द तुरंत गायब हो जाता है और वो जल्दी से अपने घुटनों पर आते हुए झाओ फेंग से बोलता है, मैं गलत था, इसलिए प्लीज मेरी लाइफ बख्श दो। यह सुनकर झाओ फेंग बोलता है, तुम काफी होशियार हो, लेकिन यदि मैं घास को उखाड़ कर नहीं फेंकता तो एक दिन डेफिनेटली वापस उग जाएगी। और ये बोलकर अपनी पावर एक्टिवेट करके सीतू फेंग को मारने के लिए जैसे ही अटैक करने वाला होता है, उसी समय सीतू फेंग कांपते हुए झाओ फेंग को बताता है कि उसे पता है कि उसके ग्रैंडफादर को झाओ मेंग ने कैप्चर करके कहाँ रखा है। अब जिसे सुनकर झाओ फेंग अपने अटैक को रोक देता है, जिससे सीतू फेंग एक राहत की सांस लेता है और फिर अपनी एक आंख खोलकर झाओ फेंग को देखता है। जिसके बाद झाओ फेंग के हाथ को अपने हाथ से दूर करते हुए बोलता है कि उसके ग्रैंडफादर फायरवुड रूम में लॉक हैं, जो कि झाओ फैमिली के बैक में है। और इसके अलावा झाओ मेंग और झाओ जुआन ने मेरे फादर के साथ हाथ मिला लिया है। जिस पर झाओ फेंग अपने मन में सोचता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस समय झाओ जुआन और झाओ मेंग काफी बोल्ड बन गए हैं। उन लोगों ने सच में अपने लिए काफी पावरफुल बैकर ढूंढ लिया है। तभी सिस्टम की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, होस्ट झाओ फेंग ने एक साइड मिशन एक्टिवेट किया है, जिस वजह से उसे सिटी लॉर्ड को मारना होगा, इसलिए होस्ट को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर झाओ फेंग अपने मन में सोचता है, ये साइड मिशन भी एकदम परफेक्ट टाइम पर आया है, इसलिए यदि मैं अपनी झाओ फैमिली को वापस ले लेता हूँ तो फिर मैं सिटी लॉर्ड से डेफिनेटली फाइट कर सकूंगा। जिसके बाद झाओ फेंग सीतू फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे यहाँ आने से मुझे इतने अच्छे रिवार्ड्स मिलेंगे, ये सच में मेरे लिए एक सरप्राइज था। अब सीतू फेंग झाओ फेंग को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर कांपते हुए उससे बोलता है, मुझे जो पता था वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। जिसे सुनकर झाओ फेंग सीतू फेंग को एक किक मारकर दूर फेंक देता है, जिससे सीतू फेंग उड़ते हुए अपने पीछे दीवार से टकराता है और वहीं मारा जाता है। अब झाओ फेंग वापस जाते हुए बोलता है, तुमने सच में बहुत सारे गंदे काम किए हैं, जिसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं, ये सच में इम्पॉसिबल है। तभी सिस्टम की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, होस्ट झाओ फेंग ने 8 स्टार मार्शल कल्टीवेटर को हराया है, जिस वजह से उसे 8000 कॉम्बैट एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और इसके अलावा उसे 1010 मेरिडियन डिवाइन शॉट प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए होस्ट को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब झाओ फेंग जिसान का हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगता है, जिसे देखकर जिसान खुश होते हुए उससे बोलती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जिस पर झाओ फेंग बोलता है कि वो उसे झाओ फैमिली में उसे जस्टिस दिलवाने ले जा रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।